माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय वृंदावन सीरीज़। कैसे हैं आप सब। अभी हम रेडी होके निकल पड़े हैं। लोग जा रहे हैं बांके बिहारी। फिर कहाँ जाए? अभी ततिया स्थान जाएंगे ना बांके बिहारी। तो वो बंद रहेगा बोल रहे हैं। वो 1:30 बजे बंद होगा तटिया स्थान पे, तो वहाँ जाके थोड़ा सा देखते हैं। तटिया स्थान गए नहीं ना कभी, ठीक है। मंदिर से आप सो गाइस, प्लान तो था हमारा बांके बिहारी जाने का, लेकिन फिर राधे ने बोला कि चलो नए जगह जाते हैं, तटिया स्थान जाते हैं। बहुत प्यारा जगह है। यहाँ पे हम लोग निकल गए, जो सोसाइटी में हम लोग रुके थे वहाँ से टोटो से निकल चुके हैं। हम लोगों ने ओला से टोटो बुक किया, और ये आप यहाँ पे इसकी सुविधा बहुत है। आराम से आप टोटो बुक करिए और पूरा वृंदावन आप घूम सकते हो। इनफैक्ट वृंदावन मथुरा पूरा एरिया आप टोटो से कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, और ये गलियों में जाने से इतना अच्छा लगता है ना, कुछ अलग ही शांति है गाइस। मतलब जो साधु संत आपको रास्ते में ऐसे मिलेंगे, और ये पेड़ पौधे, मतलब पता नहीं, अलग ही शांति। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बार बार मुझे वृंदावन आने का मन करता है। लोग मुसाफिर ऐसे लोग आते रहते हैं कृष्ण भगवान के दर्शन करने, उनकी नगरी, उनकी पाँव का चरण जहाँ पे पड़ा था, वो सारी जगह देखने के लिए। और देखिए कैसे साधु संत यहाँ से चल के जा रहे हैं, इतनी शांत जगह है। सो मैं ज़रा आपको ततिया स्थान के बारे में बता दूँ। बोलते हैं कि अभी तक कलयुग जो है वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाया है, क्योंकि आज भी वहाँ पे वो जो जगह है इतना शांत है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई साधन नहीं है, तो लोग वहाँ पे जो रज है, यानी कि जो मतलब वृंदावन की जो मिट्टी है उसको हम रज बोलते हैं वहाँ पे। तो रज को इतना प्यार करते हैं, धीरे 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 बस उस पर झाड़ू लगाते हैं। आज भी वहाँ पे दिया है। एंड वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो मैं आपको एंट्री का दिखा देती हूँ, लेकिन अंदर इतना शांत है, इतना शांत। हम लोग शायद वहाँ पे 2 घंटा बैठे थे। सो एंट्री ये रहा, आप यहाँ पे आइए अपना शांति के लिए। एंड फिर जैसे मैं एंटर की, तो राधे मुझे मना कर दी कि मत ले, यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो वहाँ पे 2 घंटा के आसपास बैठने के बाद हम लोग वहाँ से निकल के गए, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग घाट के यहाँ जा रहे हैं, यमुना घाट। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते यमुना घाट, और टाइम ऑलरेडी हो चुका था। आई मीन 12:30 के ऊपर हो ही चुका था, तो सारे मंदिर जो है अभी बंद हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो घाट में ही थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं, वहाँ पे अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा हवा आएगा। आते टाइम पे देखा लोग कैसे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सारी जो जगह है इतनी प्यारी है। हम पहुँच गए यमुना घाट। यहाँ पे कुछ रिनोवेशन का भी काम चल रहा था, तो अभी सारे जो बोट्स हैं, आप आते ही बोट्स वाले पकड़ लेंगे आपको कि बोट्स ले लो, बोट्स में मतलब राइड कर लीजिए। पर हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था, तो हम बस वहाँ बैठे। यहाँ पे मैंने यहाँ का तीखा तीखा पुचका खा लिया, ये इतना टेस्टी था, मेरे को बहुत मज़ा आ गया। यहाँ पे मस्त तीखा तीखा हमने यहाँ से पुचका खा लिया। और क्योंकि लेट में पहुँचे थे, तो हम लोग सुबह भी इतना जल्दी नहीं निकल पाए, लेट निकले, और नींद भी पूरा नहीं हुआ था गाइस। पर यहाँ पे जो बैठ के जो शांति मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ के गई, वहाँ पे राधे भी आगे थोड़ा सा घूम के आ गए थे जब तक मैं पुचका खा रही थी। पर यहाँ पे यमुना नदी को देख के, यमुना पटरानी को देख के हमारी इतनी अच्छी लग रही थी ना। मतलब सोचो, ये इसी नदी के थ्रू से हमारे कान्हा जी जो है मथुरा से वृंदावन आए थे। इतना सुंदर, इतना सुंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पे आप बैठ जाओ, बस बहुत टाइम तक बैठ जाओ। अभी तो यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, जैसे मैंने बोला, तो हम लोग इतना टाइम यहाँ पे बैठे नहीं। फिर यहाँ से हम लोग आगे चले गए। हमने सोचा कि आज तो और मंदिर दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ सामान खरीद लेते हैं। मिलता है वहाँ कपड़े, सावन का महीना है, तो मैंने डिमांड किया है मेरे को दिलाने के लिए, समझा। सो गाइज़, यहाँ पे एक लोई बाज़ार है जो काफ़ी फेमस है। आप यहाँ से कपड़े वगैरह, गोपी स्टाइल कपड़े, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। बाज़ार एकदम अंदर अंदर है, आपको टोटो से ही जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी पतली पतली गलियाँ, और यहाँ के बंदरों से बच के रहिएगा बाबा, बहुत बदमाश है, इतने चंचल। राधिका तो सच में चश्मा लेके चल, मैं उनको बार बार बोल रही थी मत रखिए मत रखिए, बाहर मत पहनिए। चश्मा लेके भाग गया, और उसको दिया भी नहीं, मतलब 2 फ्रूटी देने के बाद भी नहीं दिया, एंड फाइनली चना देने के बाद दिया। तो
यहाँ से जैसे हम लोग एंटर किए ना, इतने प्यारे प्यारे मतलब गोपाल जी के इतने सुंदर वस्त्र सारे मिल रहे थे। तो हम लोगों ने पहले देखा क्या कहाँ से शुरू करेंगे, तो हमें ऑटो वाले ने ऐसे बीच में एक जगह पे छोड़ दिया। वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा निकल के मतलब वॉकिंग करते करते चले गए। तो ऑटो वाले को ही बोलिएगा तो वो वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे। ये बहुत सुंदर और प्यारा सा एक दुकान हमें मिला जहाँ पे वस्त्र मुझे बाहर से ही इतने सुंदर लग रहे थे। ये वाला देखिए, ओ हो, किसी दिन मैं अपना जब खुद मतलब अभी भी खुद का घर है पर लेकिन जिस दिन बड़ा सा घर करूँगी, मेरा ये सपना एक मार्बल का ऐसा मंदिर बनाऊँ और उसमें सिर्फ राधा कृष्ण ऐसे रहे और मैं डेली उनका श्रृंगार करूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ वस्त्र वगैरह लिया भगवान जी के लिए। फिर आगे बढ़े तो वहाँ से मुझे गोपी वाला ड्रेस चाहिए था, तो वहाँ से हम लोग गए थोड़ा आगे और वहाँ पे हम लोगों ने ड्रेस बहुत सारे देखे। यहाँ पे मुझे पसंद भी आ गया एक गोपी वाली ड्रेस, तो मैंने गोपी वाली ड्रेस एक ले लिया अपने लिए। फिर राधे को था कि अगर तुम गोपी बनेगी तो मुझे भी कान्हा बनना है भाई, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो हम फिर गए उनके लिए भी कपड़ा लेने के लिए। थोड़ा सा आगे गए और हमें लकीली मतलब इसको यहाँ का क्या बोलते हैं राधे को ही पता है, कपड़ा जो है ब्रिजवासी ऐसे पहनते हैं एंड मैचिंग मिल गया, मतलब धोती भी मैचिंग मिल गया और जो पैंट मतलब उसका ऊपर का जो कुर्ता है वो भी मैचिंग मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो शिया के कपड़ों के लिए गए कि कहीं शिया के अभी हमारा जन्माष्टमी आने वाला है, तो जन्माष्टमी में शिया के लिए कुछ कपड़े लेंगे। और यहाँ पे कॉटन के बहुत प्यारे प्यारे कंफर्ट वाले थे कपड़े और मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया, तो इसमें लिया मैंने शिया के लिए ये वाला शिया और मेरे लिए भी मैंने ऐसे ही सेम वाला ले लिया। बहुत प्यारा था। पहले मुझे वाइट में पसंद आया पर फिर वाइट वाला का ना थोड़ा सा कुछ तो ख़राबी था, तो मैंने फिर ऑफ वाइट में लिया। एंड तक देखिएगा गाइज, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में हम लोगों ने कितने क्या क्या सामान लिए हैं। ये है उसका पूरा सेट, तो इसको मैं पूरा पहनूंगी हमारे जन्माष्टमी में और मैं और शिया मस्त मैचिंग करके पहनेंगे। बस शिया के उसमें मुझे दुपट्टा नहीं मिला, देखते हैं कुछ कर लूँगी मैं दुपट्टा का, दोनों का मैचिंग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े और पहुँच गए अपने होटल पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। पर रास्ते, ओ बाबा, रास्ते इतने प्यारे प्यारे रास्ते थे, मैं तो उसी में खो गई थी। घर आई, चेंज वेंज की, इतने सारे जो सामान लिया ये मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने एक कंठी भी धारण किया, मुझे बहुत मन था, बहुत दिनों से मन था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा तब जाके आप कंठी पहनोगे, पर मुझे यहाँ से पता चला कि आप जैसे ही पहनोगे आपकी प्याज लहसुन अपने आप छूट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वही कपड़े दिखा रही हूँ जो मैंने लिया। तो ये शिया के लिए हो गया और ये मेरे लिए हो गया। चलिए मैं फटाफट आपको हमारा आज का शॉपिंग दिखा देती हूँ। हमने तो कान्हा के लिए तो बहुत कुछ लिया है, तो वो बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें हैं जो हमने कान्हा के लिए मतलब कान्हा जी के लिए लिया है। हमारे घर पे जो बाल गोपाल जी है उनके लिए लिया है। तो हम जब भी वृंदावन आते हैं तो मतलब एकदम दिल खोल के उनके लिए शॉपिंग करते बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने सोचा एक बार खोल के दिखाई देती हूँ। तो ये शिया वाला ड्रेस है और यहाँ खोलने के बाद एक्चुअली मुझे पता चला अरे इसका तो चुन्नी नहीं दिया है, पहले तो चुन्नी था, अभी सॉरी अभी पता नहीं इसमें चुन्नी क्यों नहीं है गाइज़, चुन्नी देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चुन्नी ढूंढने लग गई एंड थोड़ा सा अपसेट भी हो गया, अरे यार इसका चुन्नी नहीं है, कोई बात नहीं, पर मैं अपने से कुछ इसको मैचिंग करके तो पहना दूँगी। ठीक है, अब दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये एक मेरा और एक शिया का दोनों का सेम है। सो ये हो गए कपड़े हमारे। ये उसका स्कर्ट है, बहुत प्यारा सा स्कर्ट है एंड बहुत कंफर्टेबल है। तो लुई बाज़ार आप अगर आ रहे हैं तो ज़रूर जाइएगा, वहीं से ख़रीदिएगा। वहाँ के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब जो आप ऐसे प्रेम मंदिर के साइड में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर अंदर बाज़ार के अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है एंड मुझे लॉन्ग लास्टिंग भी लगा। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि सच में उसका कैसे नहीं आया चुन्नी एंड मैं परेशान भी हो गई, पर कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ करते हैं इसका। जब हम लोग जन्माष्टमी में रेडी होंगे तब आप देखिएगा कि मैं कैसे लुक बना रही हूँ उसके लिए। यहाँ पे मैं सारे फोल्ड करके रख ले रही हूँ गाइज़। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपने ब्लॉग अभी तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना एंड मतलब मुझे वृंदावन इतना पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कब कब अचानक मुझे बुलावा आ जाता है और मैं निकल जाती हूँ। कोई प्लानिंग नहीं रहता है, बस निकल जाओ, मन किया निकल जाओ। पता नहीं क्यों ऐसा है, पर मैंने मतलब तीन बार मैं वृंदावन गई हूँ, तीनों बार मेरा ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे इसके सारे पैकिंग कर ले रही हूँ एंड आज हम लोग थोड़ा सा बहुत टायर्ड हो गए थे, रात के 3 बजे पहुँचा। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत लेट हम लोग पहुँचे और सुबह हमारी नींद ही नहीं खुल रही थी।
उसके बाद हम लोग मतलब सुबह सुबह हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे, फिर भी हम लोग नहा धो के निकले कि चलो कुछ नहीं तो मंदिर दर्शन कर लेंगे। लेकिन जो 2 स्थान हम लोगों ने मतलब हम लोग जाके बैठे, वो पहली बार मैं गई थी बांके बिहारी, तो मैं हर बार आके जाती हूँ, लेकिन इस बार जो मैं मतलब जो स्थानों पे गई थी ना, मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाई, लेकिन इतना खूबसूरत था वो। और वहाँ पे पेड़ भी सारे मतलब एक ही जड़ है उसका, लेकिन एक पेड़ काला और एक पेड़ मतलब गोरा तो सोचो एकदम पेड़ों में भी राधा कृष्ण है। तो हर जगह ये देखिए, मैंने भगवान जी के लिए हमारा ये वाला आसन लिया और पीछे डेकोरेशन के लिए ये वाली चीज़ इतनी प्यारी लगी मुझे। पर मुझे अभी भी डाउट है कि पता नहीं हमारे घर में जो मंदिर है उसमें ये फिट हो पाएगा या नहीं। बहुत सुंदर सा है ये, पर वही है डाउट कि पता नहीं फिट होगा कि नहीं। लेकिन आसन तो बहुत सुंदर आ गया, और ये राधे को बहुत पसंद आया था कि कुछ ऐसा लेते हैं। अगर नहीं भी फिट होता है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग इसे जन्माष्टमी में तो यूज़ कर ही लूँगी, मैं इसको सुंदर से सजा दूँगी। तो ये इस तरीके से फोल्डेबल है, और ऊपर आपको इसको ऐसे अटैच करना है तो ना एक छतरी के जैसे बन जाती है, और ये आसन के पीछे लगाते हैं, तो इतना मतलब इसका लुक बहुत प्यारा आता है। तो ऐसे ऐसे आपका ये रहेगा, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन मुझे वही डाउट है कि हमारे मंदिर में जगह आएगा नहीं आएगा। मैं फोकस इस पर कर देती हूँ तो आपको दिखेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा भी भगवान जी के लिए मैंने ना और भी बहुत सारी चीज़ें लिया है, जैसे कि उनका बिस्तर बहुत क्यूट है, आप देखिएगा मतलब इतना क्यूट है ना उनका बिस्तर। आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए हमारे कान्हा का बिस्तर ऐसा हाइड्रोलिक वाला, और इसके अंदर ना मतलब आप सामान भी रख सकते हो, जैसे उनके तकिया हो गए, तो मैंने ना बहुत क्यूट क्यूट से तकिए भी लिए उनके लिए। सो ये देखिए उनके साइड पिलो एंड तकिया। बोलते हैं कि कान्हा दिन भर बैठे रहते तो वो बहुत थक जाते, तो उनको तकिया बहुत पसंद है सोने के टाइम पे, तो इसलिए मैंने बहुत सारे तकिया लिए। ये एकदम राजा टाइप जो बेड है, इतना क्यूट सा बेड है। इसमें 2 साइड में साइड पिलो है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 साइड में साइड पिलो, ऊपर के लिए एक ऐसा और ये ऐसा। मेरे को बहुत प्यारा लगा, इतना सुंदर है। और एक बेडशीट भी लिया, बेडशीट नहीं मतलब उनका ओढ़ने के लिए एक लिया है ये वाला। तो ये आपको उनको उड़ा के सुला देना है, और जब इसको रखना है तो इसी को क्या करना है, इसको फोल्ड करिए और उसके हाइड्रोलिक को उठाइए और उसके अंदर ही सारा फिट हो जाता है। तो ये रहा उनका, जैसे बेड के सारे सामान जो है हम लोग आराम से इसके अंदर सजा के रख सकते हैं। ये देखिए भगवान जी का हमने सारा बिस्तर वगैरह जो है सुंदर से सजा के अभी इसके अंदर मैं रख दूँगी, इसको पैक करके रख दूँगी। एंड घर जाते ही कान्हा आज मतलब आज बोल रही हूँ, कान्हा रात में इसी पे ही सोएंगे अभी हमारे, मस्त प्यारे प्यारे। और इसमें ना मतलब गद्दी ऑलरेडी अटैच्ड है, तो हमें अलग से गद्दी नहीं लगानी पड़ेगी, बेडशीट नहीं लगानी पड़ेगी। तो बहुत प्यारी तरीके से ये अटैच्ड है, सब कुछ है इसमें, बस पिलो लगा दीजिए एंड कान्हा हमारे रेडी। उनको क्यूट क्यूट सा ये बेड कैसा लगा आप लोगों को, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सब मैंने लोई बाज़ार से ही लिया है। अब इसको पैक करके रख देती हूँ, एंड इसको फिर मुझे पैकिंग भी करना है, क्योंकि जाने के टाइम पे हम लोग फ्लाइट में जाएंगे, तो इतने सारे सामान जो है मुझे थोड़ा सा उसका टेंशन भी हो रहा था कि कैसे इसको लेके जाऊं। तो यस, हो गया पैकिंग करके इसको मैं आज नहीं, मैं जिस दिन लास्ट डे में आराम से इसको पैकिंग करूँगी। पर है ना कान्हा की चीज़, तो उसको ध्यान से रखना है, टूटना नहीं चाहिए भाई। इतने दूर से हम लोग लेके जा रहे हैं, इतने प्यार से हमारे कान्हा जी जो है इसमें सोएंगे, रात में आराम से सोएंगे। हमारी बेड अगर इतनी कंफर्टेबल है तो उनकी बेड भी होनी चाहिए। ये हो गया उनका बेड। इसके अलावा मैंने बहुत सारा वस्त्र भी लिया। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा वस्त्र लिया मैंने, इस कलर का नहीं था। इसके अलावा ये वाला मेरा बहुत फेवरेट है, फ्लावर वाला, इतना सुंदर है। जन्माष्टमी में पक्का मैं यही वाले फ्लावर से डेकोरेशन करूँगी और उनको पसंद ज़रूर आएगा। ये वाला मैं उनको पहनाऊँगी, इतना सुंदर लग रहा था। इसके अलावा मैंने और एक भी लिया है वाइट कलर में, जिसमें ना फर है। मैं उसको निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, आप बाहर से देख लीजिए। जिस दिन उसको उनको तैयार करेंगे उस दिन मैं आपको दिखाऊँगी। ये हो गया। अब इसके अलावा मैंने कुछ राधा कृष्ण जी का जो हमारा एक मूर्ति है 1 नंबर का, उसको उनके लिए भी कुछ कपड़े लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले लिया है, और बस इतना ही। इसके साथ हाँ, पीछे मुझे राधे का ड्रेस दिख रहा था, तो राधे का ड्रेस और ये सारी चीज़ें सब पैक कर लेती हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक यस, कल जो हम लोग पहनेंगे, कल का ड्रेस तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, वो तो मेन है। तो ये वाला गोपी वाला ड्रेस जो मैं कल पहनूंगी, रेडी होंगी, आप मेरे साथ वो गेट रेडी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और राधे ने भी वाइट और ब्लू में लिया है। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।